तो साहब हमारे देश में अगर कोई छात्र सड़क पर उतर कर यह कह दे कि साहब नीट का पर्चा बिक गया है तो शर्म कीजिए। तो जवाब में सरकार की तरफ से परीक्षा सुधार का अध्यादेश नहीं आता। विजय चौक पर पुलिस की लाठियों का चाबुक चलता है। जंतर मंतर पर 18वीं सदी की वेधशाला के मुहाने पर खड़े होकर हमारी सरकारें छात्रों के गुस्से का तापमान नाप रही है। जून से धरना चल रहा है। सोनम वांगचुक अस्पताल पहुंच गए हैं, लेकिन साहब लोगों की नींद नहीं टूटी। और जब 20 जुलाई को छात्र चलो संसद का आह्वान करते हैं तो इंटरनेट सस्पेंड, मेट्रो स्टेशन बंद और चारों तरफ ऐसी अवैध किलेबंदी कर दी जाती है मानो कोई दुश्मन देश की सेना सरहद पार कर आई हो। और जब लाठियां भाजने के बाद भी सवाल तीखे हो जाते हैं तो पुरानी अलमारी से वही घिसा पिटा जुमला निकाल लिया जाता है, इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। अरे भाई, नीट का पेपर लीक कराने के लिए किसी विदेशी एजेंसी की क्या ज़रूरत, जब अपना ही भ्रष्ट सिस्टम, शिक्षा माफिया और निकम्मी बाबूशाही काफ़ी है। आज के इस वीडियो में जंतर मंतर के संग्राम, सरकार के इस लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के ढोंग और विपक्ष के दोगलेपन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि जब शिक्षा व्यवस्था की नींव ही लीक हो चुकी हो तो डंडे के दम पर कब तक पड़ना होगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किस तरीके से मार रहे हैं, ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठी चार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा दिल्ली होगा। का जंतर मंतर एक बार फिर देश की राजनीति और छात्र आक्रोश का कुरुक्षेत्र बना हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम चाहे भी जितना भी अतरंगी लगे, लेकिन जून 2026 से जारी इस आंदोलन की जड़ में जो मुद्दे हैं, चाहे वह नीट, यूजी का पेपर लीक हो, परीक्षा प्रणाली में दीमक की तरह घुसी धांधली हो या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वे देश के लाखों छात्रों के भविष्य से सीधे जुड़े हैं। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में चल रहे इस धरने को सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन ने जो धार दी, उसने लद्दाख के ठंडे पहाड़ों से लेकर लुटियंस दिल्ली के गर्म गलियारों तक हड़कंप मचा दिया। लेकिन जब अनशन के बाद गिरते स्वास्थ्य के कारण वांगचुक को अस्पताल भर्ती कराया जाता है और 20 जुलाई को चलो संसद का आह्वान होता है तो पूरी व्यवस्था अपनी चिर परिचित आक्रामक मुद्रा में सामने आ जाती है। अब जरा उस जंतर मंतर के इतिहास पर भी गौर कर लीजिए, जिसे 18वीं सदी में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने ग्रहों की सटीक गति और खगोलीय गणनाओं के लिए बनवाया था। आज उसी ऐतिहासिक वेधशाला के मुहाने पर हमारी सरकारें छात्रों के गुस्से का तापमान और पुलिस की लाठियों का हिसाब नाप रही है। 20 जुलाई को जब छात्र, अभिभावक और समर्थक संसद की ओर बढ़े तो विजय चौक और रेल भवन के पास दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री की ऐसी अवैध किलेबंदी की गई मानो कोई दुश्मन देश की सेना सरहद पार कर आई हो। आंसू गैस के गोले छूटे, लाठीचार्ज हुआ, सिर फूटे, मेट्रो स्टेशन बंद हुए, इंटरनेट सस्पेंड किया गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का चाबुक चला दिया गया। सवाल यह है कि जो प्रशासनिक ढांचा एक प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा सुरक्षित नहीं रख सकता, वह लाखों युवाओं के भविष्य को सड़कों पर घसीट कर अपनी विफलता को कैसे सही ठहरा सकता है? क्या अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर बढ़ना इतना बड़ा अपराध हो गया कि बैरिकेड्स और पुलिसिया बूटों के तले लोकतंत्र की गुहार को दबा दिया जाए? सत्ता के पैरोकार कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है और सरकार ने इसे बहुत कुशलता से मैनेज कर लिया है। वाह, क्या कमाल का प्रबंधन है। रात में जंतर मंतर खाली कराना, अगली सुबह छात्रों का फिर से मंच सजा लेना और जेपी नड्डा जैसे नेताओं की बैठकों का झुंझुना थमा देना, क्या इसे ही आप कुशल शासन कहेंगे? अगर पर्चा बेचना, टेक्नोलॉजी का रोना रोना और छात्रों के भविष्य की नीलामी करना सिस्टम का अस्थायी स्वभाव बन चुका है, तो फिर इस लॉ एंड ऑर्डर के मैनेजमेंट का देश क्या करे? विपक्षी दल, चाहे आप हो, सपा हो या तृणमूल, वे बहती गंगा में हाथ धोने तुरंत पहुंच गए।
लेकिन जब उनके अपने शासन वाले राज्यों में राज्य स्तरीय पर्चे लीक होते हैं तब उनकी नैतिक चेतना किस गहरी नींद में सो जाती है। और जब सवाल बहुत तीखे होने लगते हैं तो पुरानी अलमारी से सबसे घिसा पीटा जुमला निकाला जाता है, विदेशी ताकतों का हाथ। अरे साहब, नीट का पेपर लीक कराने के लिए किसी विदेशी एजेंसी या टूल किट की क्या ज़रूरत है, जब हमारा अपना भ्रष्ट तंत्र, शिक्षा माफिया और बाबूशाही ही इसके लिए काफ़ी है। जब तक किसी फंडिंग या साजिश का कोई ठोस सबूत न हो तब तक अपनी प्रशासनिक नकारगर्दी पर विदेशी साजिश का पर्दा डालना सबसे सस्ता बहाना है। कुल मिलाकर 21 जुलाई तक की तस्वीर यह है कि सरकार भले ही भारी पुलिस बल के दम पर जंतर मंतर के मार्च को रोक ले और इसे एक सीमित दायरे में समेट दे, लेकिन जब तक परीक्षा सुधारों और पारदर्शिता पर पारदर्शी कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक यह असंतोष सुलगता रहेगा। सोचते रहिए कि जब शिक्षा व्यवस्था की नींव ही लीक हो चुकी हो तो डंडे के जोर पर व्यवस्था को कब तक मैनेज किया जा सकता है।